अब्दुल-सत्तार ईदी मरहूम से एक इंटरव्यू में पूछा गया, आपने हजारों लावारिस लाशें दफनाई, कभी किसी लाश की बिगड़ी हालत या इस पर तशद्दुद देखकर रोना आया? उन्होंने आंखें बंद करके गहरी सोच में गोताजन होते हुए कहा, तशद्दुद या बिगड़ी लाश तो नहीं, अलबत्ता एक मर्तबा मेरे रजाकार एक साफ सुथरी लाश लेकर आए जो ताज़ा इंतकाल किए बूढ़े मगर किसी पढ़े लिखे और खाते पीते घराने की लग रही थी। उसके सफ़ेद चांदी जैसे बालों में तेल लगा हुआ था और सलीके से कंघी की हुई थी। धोबी के धुले हुए सफ़ेद उजले क्लफ लगे सूट में उसकी शख्सियत बड़ी बावकार लग रही थी, मगर थी वो अब सिर्फ एक लाश। ईदी साहब फिर कुछ सोते हुए गोया हुए, हमारे पास रोज़ाना कई लाशें लाई जाती हैं, मगर ऐसी लाश जो अपने नक्श छोड़ जाए कम ही आती हैं। इस लाश को मैं गौर से देख रहा था कि मेरे रज़ाकार ने बताया। उसने कराची की एक पोश बस्ती का नाम लेकर कहा कि ये लाश उसके बंगले के बाहर पड़ी थी। हम जो ही बंगले के सामने पहुंचे तो एक टैक्सी में सवार फैमिली जो हमारा ही इंतज़ार कर रही थी, उसमें से एक नौजवान बरामद हुआ और जल्दबाजी का मुजाहिरा करते हुए एक लिफाफा हमें थमाते हुए बोला, ये तदफीन के अखराजात हैं। फिर वो खुद ही बड़बड़ाया, ये मेरे वालिद हैं, उनका ख्याल रखना, अच्छी तरह गुस्ल देकर तदफीन कर देना। इतने में टैक्सी से आवाज़ आई, तुम्हारी तकरीर में फ़्लाइट निकल जाएगी। ये सुनते ही नौजवान पलटा और मज़ीद कोई बात किए टैक्सी में सवार हो गया और टैक्सी फराटे भरती हुई आंखों से ओझल हो गई। ईदी साहब बोले, इस लाश के मुतल्लिक जानकर मुझे बहुत दुख हुआ और मैं एक बार फिर इस बदकिस्मत शख्स की जानिब देखने लगा तो मुझे ऐसे लगा जैसे वो बाजू वाह किए मुझे दरख्वास्त कर रहा हो कि ईदी साहब, सारी लावारिस लाशों के वारिस आप होते हैं, मुझ बदकिस्मत के वारिस भी आप बन जाएं। मैंने फौरन फैसला किया कि इस लाश को गुस्ल भी मैं दूंगा और तदफीन भी खुद करूंगा। फिर जो ही गुस्ल देने लगा तो उस उजले जिस्म को देखकर मैं सोच में पड़ गया कि जो शख्स अपनी ज़िंदगी में इस कदर मोतबर और हसास होगा, उसने अपनी औलाद की परवरिश में क्या नाजो नाम न उठाए होंगे। मगर बेटे के पास तदफीन का वक्त भी ना था। उसे बाप को कब्र में उतारने से ज़्यादा फ्लाइट निकल जाने की फिक्र थी और यूं इस लाश को गुस्ल देते हुए मेरे आंसू छलक पड़े। फिर वो अपने कंधे पर रखे कपड़े से आंसू पोंछते हुए बोले, उस दिन मैं इंसानियत की डूबती नैया पर रो पड़ा। खुदारा अपनी औलादों को ऐशो इशरत की बजाय बेहतर तालीम व तरबियत पर ज़्यादा फोकस करें।